प्रदीप नरवाल जी और तमाम हमारे ज़िले के और बाहर से आए हुए कांग्रेस के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और संगठन के कार्यकर्ता, आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आप लोगों का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप हमारे शहर में, हमारे बीच में हमारी मदद के लिए, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आए। आप लोगों का पूरे केराला की तरफ से मैं खैर मकदम करती हूँ और शुक्रिया अदा करती हूँ। आज जो देश में हालात है वो हम सबके सामने है और अगर कोई पार्टी जो हमें उम्मीद दिखाने का काम कर रही है तो वो कांग्रेस पार्टी है और हमारे राज्य में समाजवादी पार्टी है। और ये मेरा सौभाग्य है कि दोनों ही पार्टी के गठबंधन से मुझे ये मौका मिला है कि मैं अपने लोगों के बीच में एक जनप्रतिनिधि के रूप में कैंडिडेट बनकर मुझे उतारा गया है, तो मैं आप सभी का उसके लिए धन्यवाद भी देती हूँ। ये चुनाव पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अहम है, क्योंकि ये बदलाव का चुनाव है और हमें उम्मीद है कि पूरे देश भर में बदलाव की एक लहर है। जो मीडिया जो सिर्फ मोदी जी की और भाजपा की खबरें चलाते हैं वो 400 पार के आंकड़े जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पूरे साल भर और पिछले साल से माननीय राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा के तहत जो मेहनत रही है पूरे देश भर में, उससे एक बदलाव की लहर हमें हर जगह देखने को महसूस भी हो रही है और मुझे उम्मीद है कि वो बदलाव होकर रहेगा। और ये चुनाव हम सबका चुनाव है, इसमें एक एक व्यक्ति की बहुत अहम भूमिका है, क्योंकि इतना बड़ा चुनाव है, क्षेत्रफल हमारा बहुत बड़ा है। अगर हम सब अपने इलाके की, अपने गांव की, एक एक व्यक्ति की या पड़ोस की जिम्मेदारी लेंगे तभी जाकर ये बदलाव संभव हो पाएगा। ये चुनाव हमारे किसान भाइयों का है, उनके साथ जो अन्याय हुआ है पूरे पिछले साल में, क्योंकि हमारी गन्ना बेल्ट है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर तादाद में किसान वर्ग मौजूद है। यहाँ पर 3 महीने एक धरना चला था शामली ज़िले में, जहाँ किसी ने हमारी सुध नहीं ली, कोई भाजपा का प्रतिनिधि हमारे बीच नहीं आया, हमारी समस्या उठाने वाला कोई नहीं है। और जो भाजपा सरकार है, लगातार पिछले 2 टर्म से डबल इंजन की सरकार का कार्यकाल हम देख रहे हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में कोई उसका लाभ नहीं मिला है। और वो सिर्फ इसलिए है कि ये लोग ऐसे लोगों को हमारे बीच में भेज रहे हैं जो जनप्रतिनिधि का कर्तव्य भी भूल गए हैं। एक जनप्रतिनिधि ही सत्ता का और जनता के बीच में कड़ी का काम करता है, सत्ता का लाभ जनता तक पहुंचाने का काम करता है, लेकिन सिर्फ एक चेहरे पर जो चुनाव हो रहे हैं उससे पूरा ही हमारा क्षेत्र त्रस्त है और उसी के बदलाव के लिए हमें आज इकट्ठा आने की ज़रूरत है। मेरी उम्मीद आप सबसे यही है कि ये जो गठबंधन हमारे क्षेत्र में बना है और जो भाईचारा इसके बलबूते पर फैल रहा है, इसको हम अब 4-5 दिन है चुनाव में, इसको हम कायम रखें और इसको और मजबूती देने का काम करें। अभी यहाँ पर कटाई का भी मौसम चल गया है और रमज़ान ख़त्म हुआ है, तो मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब 4-5 दिन में पूरी मेहनत करेंगे। और मैं सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अपनी तरफ से ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि आज आप लोग हमारे लिए खड़े हुए हैं, हमारी हिम्मत बढ़ा रहे हैं, तो आपका ये जो कर्ज हम पर है, ये हम आपके बीच में रहकर, आपके मान सम्मान की लड़ाई लेकर, इसको चाहे परिणाम कुछ भी रहे, उम्मीद अच्छे की कर रहे हैं, लेकिन जो भी परिणाम रहेंगे हम लोग इसे उतारने का काम करेंगे। और मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि अब सभी को, जो भी हमारे आपस के भी कुछ मनमुटाव हो सकते हैं, गिले शिकवे हो सकते हैं, उनको भुला करके इकट्ठा आने की दोनों पार्टियों के संगठनों को ज़रूरत है और काम करने की। अब सिर्फ 4-5 दिन का ये बहुत ही अहम वक्त हमारे बीच में है, इसमें हमें अपने बूथ की मजबूती सुनिश्चित करनी है, अपने लोग हर जगह पर मजबूती से खड़े रहें। हमारी लड़ाई सत्ता पक्ष से है, जो हर तरीके का दबाव बना रहे हैं। हमारे साथ कई जगह पर हमारे प्रधानों को परेशान किया जा रहा है कि प्रोग्राम ना लिए जाए, और भी तरीके से दबाव बन रहा है, लेकिन आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें पूरी उम्मीद है कि परिवर्तन आएगा, आकर रहेगा, और इसमें आप सबकी भागीदारी बहुत अहम रहेगी। ये चुनाव ऐतिहासिक होने वाला है और हम सब मिलकर सेंटर में कांग्रेस के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार चाह रहे हैं जो सेक्युलर हो, जो हमारे विकास की बात करे, हम लोगों को आगे ले जाने की बात करे। ये चुनाव, जैसा अध्यक्ष जी हमारे महासचिव जी अभी बता रहे थे, कि ये मौका है, और अगर जैसे इनके नेता कह रहे हैं
400 पार हो जाएंगे तो ये हमारे संविधान से छेड़छाड़ करेंगे। तो ये बहुत ही गंभीरता का विषय हमारे लिए है, क्योंकि अगर 400 पार का इनका नारा सच में सच होता है तो ये ज़रूर ऐसा करना चाहेंगे, लेकिन उसके लिए हमें अपनी मजबूती और एहतियात आज से ही बरतनी होगी। ये जो संविधान हमें एक सौगात के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के बदौलत मिला है, ये हमारा सुरक्षा कवच है। और इसके साथ अगर छेड़छाड़ होती है तो हम अपने ही देश में सर उठाकर जीने लायक नहीं बचेंगे। तो सबसे बड़ा चुनाव ये हमारे संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। आप सबसे मेरा यही आग्रह है कि आप लोग मुझसे ज़्यादा राजनीति जानते हैं, मैं छोटी हूँ, और मुझे जो आप लोग मेरी हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर आए हैं, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यही उम्मीद करेंगे कि कैराना से हम आपको निराश ना करें, आप लोग भी हमारी टाइम पर हिम्मत बढ़ाते रहिए। और यहाँ पर जितने भी संगठन के लोग, हमारी एक पहले भी मीटिंग हुई थी और सभी लोग अपने काम पर लगे हुए हैं। अगर मेरी तरफ से, मैं खासकर कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं से कहना चाहती हूँ, अगर मेरी तरफ से कोई चूक हुई हो, क्योंकि क्षेत्र बड़ा है और मुझे बहुत सारी जगह जाना है, अगर मैं मेरे संपर्क में आपसे कोई दिक्कत आई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन आप लोग बड़े हैं, बड़ा दल है, बड़ा दिल है आप लोगों का, तो आप लोग हमें माफ़ करके हमारी मदद कीजिए और इस चुनाव को हम सब मिलकर मजबूती से लड़ेंगे।